हाय फ्रेंड, मैं जितिन की गाड़ी आपको आप ही के चैनल जी टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं उसका नाम है नायका लिमिटेड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नायका लिमिटेड में लगातार चौथे सेशन से गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम शेयर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या हमें इस शेयर में बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और क्या उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, क्या उन्हें इसमें एग्जिट करना चाहिए या इसमें अपनी पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, आपको सारा समझ आएगा कि नायका में एक्चुअल में करना क्या है शेयर में, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। और दोस्तों, वीडियो से स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो कि आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को इस चैनल में मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज जो है नायका का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 2163 का। इसमें 0.89% की गिरावट देखने को मिली। इसका दोस्तों 52 वीक की बात करें तो 2573.70 का इसका 52 वीक हाई है। वहाँ से अब ये गिर के 16% डिस्काउंट में दोस्तों आपको 2163.45 में आपको ये शेयर मिल रहा है। जहाँ तक दोस्तों इसकी Q2 के रिजल्ट की बात करें, क्योंकि ये दोस्तों IPO था, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, ये लिस्टेड हुई थी कंपनी हमारे में। तो जो Q2 के जो इनके नतीजे आए, वो कंपनी ने जो 95% जो उनका जो नेट प्रॉफिट फॉल किया और 1.2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट शो किया। अगर लास्ट ईयर के अगर उनके Q2 के 2020 के अगर प्रॉफिट की बात करें, जो कि कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 27 करोड़ रुपए था, जो कि अब ये बढ़ के जो हो गया था और जो घट के जो हो गया 1.2 करोड़, जिसके अंदर मतलब नेट प्रॉफिट में जो उनका फॉल हुआ 95% करोड़ का था। उसके बावजूद देखा जाए तो आपने अगर इसमें देखा होगा तो शेयर में कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। उसका मेन रीज़न ये था कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी, जो कोई भी जो बुक था वो 91% था, जो कि लॉकिंग पीरियड था। उसकी वजह से ये इसमें इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, बट अभी देखने को मिली क्योंकि 8 तारीख को इसके अंदर जो लॉकिंग पीरियड उनका ख़त्म हो गया। तो जितने भी एंकर इन्वेस्टर थे उन्होंने अपना जो माल बेचा है ऊपर के प्राइस में। ठीक है दोस्तों, एक खास बात जो देखने को मिली इनके जो प्रॉफिट में, जो इनकी सेल का जो रेवेन्यू था वो सर्ज हुआ 47%। ये अच्छी बात थी। और जो इनका जो लॉस दोस्तों जो आया, वो उसका जो मेन कारण था, जो इनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस था वो बढ़ गया था 92%। तो 92% बढ़ के 349 करोड़ रुपए का इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, जिसकी वजह से जो इनके जो नेट प्रॉफिट में इतना ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिली। अगर 349 करोड़ को अगर मैं इसको ब्रेकअप करूं तो 286 करोड़ रुपए तो था वो मार्केटिंग के लिए इनका खर्च हुआ, और 121 करोड़ रुपए इनका एडवर्टाइजिंग के लिए खर्च हुआ। तो टोटल जो था, अगर मैं इसको एक्सपेंस को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूँ तो बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए था। तो उस हिसाब से अभी जाए है इसके अंदर आपको ये इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉस में हो रहा है, बट जो इसके जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के जो फ़ायदे होंगे, जो कंपनी की ग्रोथ के लिए आगे जाके के लिए काफ़ी मदद करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ये पॉजिटिव चीज़ है। और अगर आप नॉर्मल एक शॉर्ट टर्म पीरियड से देखो तो ये एक तरीके से लॉस है। टोटल डिलीवरी की बात करूं तो दोस्तों 31% की डिलीवरी आज इसमें उठाई गई। मंथली डिलीवरी एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 37% इसमें मंथली डिलीवरी इसके अंदर उठाई जाती है। लेटेस्ट न्यूज़ दोस्तों इसके अंदर जो आई, ऐसी खास कोई न्यूज़ नहीं थी। न्यूज़ ये रही है कि 21% जो है ये अपने जो होल टाइम हाई जो है इसका 2573 रुपये का, वहाँ से 21% ये करेक्ट हो गया, क्योंकि जो इनका जो एंकर इन्वेस्टर है उनका जो लॉकिंग पीरियड था वो 8 दिसंबर को ख़त्म हुआ। इसकी वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली। दूसरा, अगर आप इसके चार्ट पैटर्न को भी देखो तो दोस्तों वो भी क्लियरली बता रहा था कि अपना जो 2570 रुपये तक का जो इसका ऑल टाइम हाई था, वहाँ से ये इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर एक एम पैटर्न पड़ रहा था जो कि इसको शेयर को नीचे आना ही था। दूसरी बात, एंकर इन्वेस्टमेंट की जो उनकी लॉकिंग पीरियड ख़त्म हुआ, उसकी वजह से भी इसमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिल गई है। और इसने जो लो बनाया दोस्तों, वो लो बनाया 2140 के समथिंग का। उसके बाद इसने एक बाउंस बैक दिया, बट उसके बाद फिर से आया। तो दोस्तों ये इसमें रहा। चलो दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके IPO के बारे में डिटेल के अंदर। टोटल IPO इस कंपनी का जो आया था वो 5351 करोड़ रुपए का था, जिसमें जो फ्रेश इक्विटी की अगर हम बात करें तो 630 करोड़ रुपए की थी। और OFS जो था, ऑफर फॉर सेल, वो जो था वो 4721 करोड़ रुपए का था।
तो दोस्तों ऑफर फॉर सेल से आपको भी पता ही होगा कि जो पुराने ऑलरेडी इन्वेस्टर जो कंपनी में होते हैं वो अपना माल बेच के निकलते हैं, तो उसे ऑफिस के बारे में जाना जाता है। और जो 630 करोड़ रुपए वो होते हैं वो कंपनी आगे फर्दर ग्रोथ के लिए जो माल उठाती है उसको फ्रेश इक्विटी या फ्रेश इशू 630 करोड़ रुपए था। तो ये था तो खास बात दोस्तों इस शेयर के अंदर जो इसकी जो प्रीमियम लिस्टिंग जो इसकी हुई थी 79% की, वो थी जो QIB जो था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो थे इन्वेस्टर थे, उनका जो था वो 91% टाइम्स जो है सब्सक्राइब हुआ था। यही कारण था कि इसकी जो लिस्टिंग भी जो हुई थी वो 79% प्रीमियम थी। इट मीन्स जो जितने बड़े बड़े जो बिग हाउस हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हैं, वो इसके इंटरेस्टेड थे लॉन्ग टर्म के लिए, और वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा माल उठाएं। इसी वजह से जो उसका QIB जो सब्सक्रिप्शन जो हुआ वो 91 टाइम्स हुआ, और जिस वजह से जो उसकी लिस्टिंग जो हुई 79% प्रीमियम पे हुई। और OFS का जो प्राइस था जो वो था दोस्तों मात्र 1125 पर लिस्टिंग प्राइस। आप जो BSE पे जो उसका हुआ 2001, आप समझ सकते हैं 79% प्रीमियम, तो कितनी शानदार ओपनिंग इस शेयर ने दी। उसके बाद दोस्तों एक अच्छी बात, इसने जो जो लिस्टिंग दी थी उसके बाद इसके अंदर उसको सस्टेन किया और शेयर वहाँ से जो है ऊपर गया, और 2570 रुपये के हाई लगाने के बाद अभी ये 2163 रुपये पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और अभी तक इसने दोस्तों अपना जो लिस्टिंग प्राइस को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। तो चलो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके अंदर हमें करना क्या है। तो दोस्तों जैसे कि अभी इस शेयर के अंदर ऑलरेडी काफ़ी गिरावट आ चुकी है, क्योंकि लॉकिंग पीरियड भी खत्म हो गया है। दूसरा चार्ट भी ये सिग्नल दे रहा था कि इसके अंदर गिरावट आएगी, क्योंकि एम पैटर्न बन रहा था। तो क्योंकि दोस्तों इसने अभी तक अपना जो इसने इनिशियल जो उसका लिस्टिंग प्राइस है उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसकी ग्रोथ अच्छी है, एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट में डील करती है, और आप इनका ऐसा कोई बड़ा कॉम्पिटिटर भी नहीं है। और सबसे खास बात दोस्तों ये इस कंपनी के लिए होगी, इन केस अगर कोविड वगैरह के केसेस बढ़ते हैं, लॉकडाउन होते हैं, तो उसकी वजह से इनका काम में इम्पैक्ट नहीं बढ़ेगा, बल्कि इनका काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो तो कोविड अगर तरह का कोई भी किसी तरह का सिनेरियो बनता है जिसमें बाकी शेयर जो है वो उसमें डाउन जाएंगे, इनका जो है मार्केट शेयर बढ़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन में ज़्यादातर सारे लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। और आजकल जो नॉर्मली ये भी है, जो ट्रेंड जो है चेंज हो गया है, इंस्पाइट ऑफ के डायरेक्ट जाके मार्केट में जाके सच परचेजिंग करने से लोग जो है ऑनलाइन प्रेफर करते हैं सामान मंगाना, और उस हिसाब से नायका जो है उसका भविष्य जो है आगे जाके उज्जवल है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब बात करते हैं तो इसके अंदर करना है क्या। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस समय वैल्यू फॉर बाइंग बनता है इसके अंदर आपको शेयर को एक्युमुलेट करना। आपका जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों वो 1990 रुपये का होना चाहिए। 1990 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको नीचे के लेवल पे आप इस शेयर को एक्युमुलेट करें। आपका पहला जो टारगेट होगा दोस्तों वो 2250 का होगा। अगर 2250 के निकालता है तो दूसरा टारगेट इसका जो होता है 2350 होगा, और थर्ड टारगेट होगा इसका दोस्तों 2500 रुपये का। स्टॉप लॉस होगा दोस्तों 1990 रुपये का। 1990 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को बना के रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर इसका जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अगर अच्छा आता है और ये कंपनी का जो प्रॉफिट जो है बढ़ जाता है, तो ये आपको आने वाले समय के अंदर 3000 तक का टारगेट दोस्तों ये कंपनी देने का दम रखती है दोस्तों। क्योंकि कंपनी नई लिस्ट हुई है तो आपको इसमें टाइम देना चाहिए, और टाइम देना भी पड़ेगा। मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया है 1990 रुपये का। अगर आज की इसके जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो हमारा स्टॉप लॉस है दोस्तों बहुत छोटा है। बट अगर ये जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से कंपनी जिस वादों से जिस तरीके से ये लिस्ट हुई है उस हिसाब से काम करती है, तो फ्यूचर ब्राइट है और लॉन्ग टर्म में बहुत शानदार हमें रिटर्न देने का दम रखती है। अभी जो इसके अंदर जो पैनिक सेलिंग देखने को मिली वो दोस्तों सिर्फ इस वजह से थी कि जो इनका 1 मंथ का जो लॉकिंग पीरियड है वो ख़त्म हो गया। अब आप सोचो जिन्होंने जो 1100 के भाव पे जो माल ख़रीदा था उसके हिसाब से अगर उसको 2500 रुपये की मिल रही है तो फॉर अ टाइमिंग वो उसको माल को बेच के जाएगा। तो उसी की वजह से इस शेयर में गिरावट। और ये चीज़ का किसी भी शेयर को देख लो, चाहे देवयानी इंटरनेशनल को देख लो, बर्गर किंग को देख लो, किसी भी शेयर को भी आप उठा के देख लो जो हाई लिस्टेड जो वो थे, उसमें यही हुआ। जब जैसे लॉकिंग पीरियड जो 1 मंथ का एंकर लॉकिंग पीरियड होता है वो ख़त्म होता है, उसमें जो है गिरावट देखने को मिलती है। बट अगर वो शेयर और वो कंपनी जो है अच्छी होती है तो वो लॉन्ग टर्म तक नहीं होती है, वो नीचे के भाव पे दोबारा वो जो है माल उठा ले जाता है बाहर मार्केट से, और यही गेम होती है।
तो दोस्तों मैंने आपको बताया जो स्टॉप लॉस आपका छोटा है उस हिसाब से टारगेट काफ़ी बड़े हैं, कंपनी काफ़ी अच्छी है, अगर आप चाहें तो इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने आपके अंदर इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर कर चुका हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, बाय।